सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, बहाने मत बनाओ, सुधार करो। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मेक इम्प्रूवमेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर लोग कार्य में विफल होने पर दूसरों पर उसका दोषारोपण करते हैं। अपनी कमियों को ना देखकर उसमें सुधार भी नहीं करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वो उस काम को बार बार प्रयास करने पर भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हमें इसी कार्य में असफल होने पर दूसरों पर आरोप लगाने की जगह अपने कामों की कमियों से सीखकर उसमें सुधार करना चाहिए। धन्यवाद। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है एसिड, ACID, एसिड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अम्ल। इसको हम कई उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिड ईट्स इनटू मेटल। I read an article about acid rain yesterday. Thank you. नमस्कार, स्वागत है आज की पहेली में। आज की पहेली है, चींटी के दो आगे चींटी, चींटी के दो पीछे चींटी, बोलो कितनी चींटी? बताइए कुल कितनी चींटी? सोचिए, गिनिए और बताइए। सही उत्तर है 3 चींटी। धन्यवाद। नमस्कार, मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा में हिस्ट्री ऑफ द डे। 1889 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, में हुआ था। सन 1957 में आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई थी। धन्यवाद। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Very good morning to everyone. Today's special is Children's Day, means बाल दिवस। बच्चों के अधिकार, देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश भर में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि पंडित नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे, इसलिए बाल दिवस मनाने के लिए उनका जन्मदिन चुना गया। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। नमस्कार, आज की प्रश्नोत्तरी में हम क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे। पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका जवाब है राजस्थान। दूसरा प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गोवा। चौथा प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है सिक्किम। पांचवा प्रश्न, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका उत्तर है कच्छ, गुजरात। छठा प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका उत्तर है माहे, पौंडीचेरी। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की कविता है, मेरा देश निराला है। मेरा देश निराला है, यहाँ कोई गोरा कोई काला है, पर आपस में प्यार है। सुंदर सुंदर त्योहार है, यहाँ हर बच्चा वीर है। शक्ति की तस्वीर है, देश का नाम है हिंदुस्तान। हम सब इसकी हैं संतान। धन्यवाद।
नमस्कार, आज चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी का शीर्षक है ज्ञान का घमंड। एक गांव में सप्ताह के एक दिन प्रवचन का आयोजन होता था। इसकी व्यवस्था गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने करवाई थी ताकि भोले भाले ग्रामीण का धर्म का कुछ ज्ञान हो सके। इसके लिए एक दिन एक ज्ञानी पुरुष को बुलाया गया। गांव वाले समय से पहुंच गए। ज्ञानी पुरुष ने पूछा, क्या आपको मालूम है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? गांव वालों ने कहा, नहीं तो। ज्ञानी पुरुष गुस्से में भरकर बोले, जब आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ तो फिर क्या कहूँ? वह नाराज होकर चले गए। गांव के सरपंच उनके पास दौड़े हुए पहुंचे और क्षमा याचना करके कहा कि गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, वे क्या जाने कि क्या बोलना है। किसी तरह उन्होंने ज्ञानी पुरुष को फिर आने के लिए मना लिया। अगले दिन आकर उन्होंने फिर वही सवाल किया, क्या आपको पता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? इस बार गांव वाले सतर्क थे। उन्होंने छूटते ही कहा, हाँ, हमें पता है कि आप क्या कहेंगे। ज्ञानी पुरुष भड़क गए। उन्होंने कहा, जब आपको पता ही है तो कि मैं क्या कहने वाला हूँ तो इसका अर्थ हुआ कि आप सब मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। फिर मेरी क्या आवश्यकता है? यह कहकर वह चल पड़े। गांव वाले दुविधा में पड़ गए कि आखिर उस सज्जन से किस तरह पेश आएं, क्या कहें। उन्हें फिर समझा बुझाकर लाया गया। इस बार जब उन्होंने वही सवाल किया तो गांव वाले उठकर जाने लगे। ज्ञानी पुरुष ने क्रोध से कहा, अरे मैं कुछ कहने आया हूँ तो आप लोग जा रहे हैं। इस पर कुछ गांव वाले ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए आप परम ज्ञानी हैं, हम गांव वाले मूढ़ और अज्ञानी हैं, हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। कृपया अपने अनमोल वचन हम पर व्यर्थ ना करें। ज्ञानी पुरुष अकेले खड़े रह गए। उनका घमंड चूर चूर हो गया। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा की ओर से नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकमों को प्राप्त करने के लिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम। आज हम कक्षा 3 की हिंदी भाषा को लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें एलो कोड H312 के बारे में बात करेंगे, जिसमें छात्र कहानी के पात्र, घटनाओं और परिस्थितियों को क्रम से सुना सकता है। तो आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की गतिविधि हम कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधियाँ केवल एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक इस प्रकार की अन्य गतिविधियाँ भी करा सकते हैं। इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि पहले वे छात्रों के साथ किसी प्रचलित कहानी पर चर्चा करें जो देखी गई हो, सुनी गई हो और छात्रों के द्वारा परिचित हो। कहानी पर चर्चा करने के बाद 1-2 मिनट के लिए कहानी के विभिन्न पात्रों और घटनाओं पर छात्रों से अपनी बात कहने का अवसर दें। आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया एक वातावरण सृजन के लिए की जानी चाहिए। अब जिस पाठ को आप पढ़ाना चाहते हैं उस पाठ को छात्रों से बारी बारी से पढ़ने को कहें। एक पैरा पहला छात्र, फिर दूसरा छात्र, फिर तीसरा छात्र, इस तरह से पढ़ें। पाठ पूरा होने के बाद ठीक उसी तरह से फिर से आप विभिन्न पात्रों, घटनाओं के बारे में चर्चा करें। जब भी छात्र एक से दूसरे की ओर पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं तो बीच बीच में भी ये चर्चा की जा सकती है। जब आप कहानी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे होंगे तो पाठ पूरा होने के बाद फिर से छात्रों के साथ फिर चर्चा करें और आप देखेंगे कि छात्र अब पहले से ज़्यादा आसान तरीके से पढ़कर समझ भी पा रहे हैं और अपनी बात कह पा रहे हैं। कोई भी गतिविधि कराते समय छात्रों द्वारा की जा रही क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए ये गतिविधि आप करा सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि कोई भी गतिविधि कराते समय रोचकता का पूर्ण ध्यान रखें, छात्रों को समुचित निर्देश दें और जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बात को ध्यान से सुनें और उनके हाव भाव को पहचानते हुए उनकी मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है, पर छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि।
और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ में बात करेंगे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर उनके द्वारा उनकी बेटी इंदिरा को लिखे गए पत्रों की बात, जो एक पिता की भूमिका में बेटी को लिखे गए वह पत्र हैं जो सभ्यता की सबसे सुंदर और सरल व्याख्या करते हैं। इन पत्रों के संग्रह लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर नाम से पुस्तक में छपे। बाद में इसे कथा सम्राट प्रेमचंद ने हिंदी में अनुवाद किया। नेहरू ने इंदिरा को पत्रों में लिखा कि वह इतिहास की किताबें तो पढ़ती हैं, मगर उनको अगर उस वक्त के बारे में जानना है जब किताबें नहीं छपती थीं, तो उन्हें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने खत में लिखा कि तुम इतिहास की किताबों को पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता था? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो हो ही नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच लें, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को बिना देखे ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम कर सकते हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, ये समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पूरा हाल पता कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम खुद द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ लें, बल्कि संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। इसी तरह इस संसार में जाति, जबान, कौमें और ख़ानदान कैसे बने, इसके बारे में भी उन्होंने अपने खत में लिखा है। नेहरू ने हमेशा इंदिरा को बताया कि दुनिया रहस्यों से भरा संसार है, इसलिए हम में से किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ सीखकर बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। सीखने को हमेशा बहुत कुछ बचा रहता है। धन्यवाद।